रिंच, मेरे नसीब में जो कुछ भी लिखा है मैं झेल लूंगी। मैं इस कड़वी हकीकत के साथ जी लूंगी। मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मानवी को कुछ नहीं बताएंगे। क्यों दी? मुझे सच जानने का हक नहीं है? या फिर आप मुझे इस काबिल नहीं समझती हो? तो इसीलिए आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे थे ताकि मुझे सच का पता ना लगे, हाँ? अनु, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है दी। हमेशा आप मुझे कस्में देती हो कि मानवी हमेशा सच बोल, कुछ छुपा मत मुझसे। और आज खुद ही मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने चली हो। क्यों मुझे सच जानने का हक नहीं है दी? अनु, सच की बात नहीं है। मैं ये दुख तेरे साथ इसलिए शेयर नहीं करना चाहती थी ताकि बेबी पर कोई। पर क्यों दी? सारे सुख आप मेरे साथ शेयर करती हो, सारी खुशियां मेरे साथ शेयर करती हो, तो फिर दुख क्यों नहीं? क्यों ऐसे टाइम पे हमेशा मुझे पराया कर देती हो आप? दी, आपके जो भी दुख है सब हमारे हैं। हम मिलकर उनका सामना करेंगे और इस प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल। नहीं है मन्नू, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरा मां बनने का सपना बस सपना रह गया। अब मैं कभी मैंने सबके अरमान तोड़ दिए मन्नू, सबका दिल तोड़ दिया। नहीं जीविका बेटा, ना तो तुमने किसी का दिल तोड़ा है और ना ही कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए तुम अपने आप को दोषी मान रही हो। जीविका, कभी ऐसा मत सोचना कि हम तुम्हारी वजह से दुखी हैं, बल्कि हम तो किस्मत वाले हैं कि हमें तुम्हारे जैसी इतनी अच्छी बहू मिली है। और वडेरा खानदान को तुम पर नाज है जीविका, और हमेशा रहेगा। हाँ जीविका, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर तुम मां नहीं बन सकती तो हमारे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम हो जाएगा। कभी नहीं। जीविका बेटा, हम जानते हैं कि ये बड़ी मायूसी भरी खबर है, लेकिन इसमें किसी का कोई कसूर नहीं बेटा। बस मेरी एक ही गुजारिश है, कभी अपने आप को कसूरवार नहीं समझना और ना ही कभी अकेला। हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं और ता जिंदगी तुम लोगों के साथ रहेंगे। वाह 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 वाह, आज तो हमने डॉक्टर के कैबिन में ही फैमिली ड्रामा क्रिएट कर दिया। सॉरी यार डॉक्टर, जब हम पंजाबीज इमोशनल हो जाते हैं ना तो इमोशंस की बाढ़ आ जाती है। अरे इसमें सॉरी बोलने की क्या बात है मिसेस वडेरा, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको इतनी अच्छी और सपोर्टिव फैमिली मिली है। क्या सोच रहे हो भाई? देखो भाई, मैं जानता हूं मानवी ने मुझको सब कुछ बताया कि हॉस्पिटल में क्या हुआ।
भाई मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। आप अपने दर्द मेरे साथ शेयर कर सकते हो। दरअसल आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग गर्भाशय की जो परतें हैं वो काफी कमजोर है। मतलब ये एक बच्चे का भार नहीं संभाल सकती। आप कभी भी माँ नहीं बन सकती हैं। घबराओ मत दी। आज मैं आपको रोने से नहीं रोकूंगी, बल्कि इस मुश्किल घड़ी में आपका हाथ पकड़ के आपके साथ खड़ी रहूंगी। ये क्या हो गया मनु? सब कितनी उम्मीदें लगाए बैठे थे। मैं खुद दिन रात सिर्फ बेबी के ही सपने देखती थी। भगवान ने मेरे साथ ये कैसी नाइंसाफी की। अब मैं कभी अपने परिवार वीरेंद्र जी को वो खुशी नहीं दे पाऊंगी जिसका उन्हें कब से इंतजार था। क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये सारे सपने क्यों टूट गए? मैं पापा बनने वाला हूँ। क्या कि जब हमारा बेबी होगा तो ऐसा ना होना कि वो जब बेड पे सोए तो कहीं गिर जाए। सेफ होना चाहिए ना। बेबी अभी तक आया नहीं और तैयारियां शुरू। अब तो बेबी हो के रहेगा मिसेस वगैरह। क्या तुझे सारी उम्र सिर्फ मेरी बहना बन के रहना है? मासी नहीं बनेगी? 1000 में मेरी बहना अब मासी बनने वाली है। मन्नू मासी। मन्नू को बचाने के लिए मुझे अपना बच्चा अबॉर्ट करना ही होगा। तू अपने गुमनाम डोनर का नाम जानना चाहती है ना? तुझे ये नई जिंदगी किसने दी? तू जानना चाहती है ना? वो मैं हूं। आपके सारे सपने पूरे होंगे दी। आपको आपका बच्चा जरूर मिलेगा। ऐसे मनु। ऐसे मेरे अंदर जो बच्चा पल रहा है ना दी, वो आज अभी से आपका हुआ। इसमें पूरा हक सिर्फ आपका होगा, सिर्फ आपका। देख विराट, मुझे मेरी फिक्र नहीं है, फिक्र तो जीविका की। विराट तो जानता है मैंने जीविका से वादा किया था कि जिंदगी में कोई भी दर्द उसके पास कभी नहीं आने दूंगा। और अब ये डॉक्टर कहते कि जीविका कभी मां नहीं बन सकती। यार मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इस नामुमकिन को मुमकिन कैसे करूं। तू कैसी बातें कर रही है मनु? पागल तो नहीं हो गई है ना? नहीं दी, प्लीज प्लीज इससे इनकार मत करना। आपने मेरे लिए लाइफ में इतना कुछ किया दी। आज मेरी बारी है। देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, विराट से बात मैं करूंगी। इस बच्चे पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक होगा। उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे भी ना माँ के नाम पे आपका नाम होगा, फादर्स नेम के आगे जीजू का नाम। मैं सब कुछ सेट कर दूंगी दी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मनु, तू ये बेबी मेरे नाम कर या ना कर, इस पर मेरा पूरा हक है। जितना ये बच्चा तेरा है ना, उतना ही ये बच्चा मेरा है। तुझे मुझे अपना बच्चा देने की कोई जरूरत नहीं है मनु। तू नहीं समझ रही मनु, मुझे अपना बच्चा चाहिए था, मेरा और वीरेंद्र जी का बेबी, हमारा अंश। और ये मुराद अब कभी पूरी नहीं हो सकती, कभी नहीं। और एक बार
बार ये मुराद पूरी होने जा भी रही थी तो मेरी वजह से आप चुप। ऐसे सोच भी कैसे लिया मनु? मनु, मेरे साथ जो हुआ था, जो हो रहा है, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। इनफैक्ट मुझे पता है, मुझे फक्र है कि मैं तेरे काम आ पाए। तू टेंशन मत ले। और तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तेरा बच्चा लेके तेरी खुशी छीनकर मैं खुश रह पाऊंगी? पागल हो गई है क्या मन्नू? भगवान जी, प्लीज अब आप ही कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं दी की खोई हुई खुशियां लौटा सकूं। आप ही कोई ऐसा चमत्कार करो जिससे उनके सारे सपने पूरे हो सके। प्लीज भगवान जी, प्लीज। अरे तुम लोग यहाँ कहाँ घुसे चले रहे हो? वो हम पास वाले कॉलोनी से हैं। उसमें क्रिकेट मैच है, इसलिए हम चंदा मांगने आए हैं। नहीं बेटा, यहाँ कोई चंदा नहीं मिलेगा। प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने कहा ना, यहाँ कोई चंदा नहीं मिलेगा। अंकल, बच्चों का भलाई होगा अंकल। अरे मैंने कहा ना, चलो निकलो यहाँ से। प्लीज अंकल, प्लीज, चलो बच्चों का चलो, भलाई ठीक है। होगा। सुंदर, तू बच्चों पे हाथ उठा रहा? तू जानता है बच्चों का दिल दुखाने से बड़ा कोई पाप नहीं होता इस दुनिया में। सुंदर, बच्चों की कदर करना सीख। चाहे दुनिया में कितनी भी दौलत हो, लेकिन बच्चों के बिना ना वो हमेशा सुनी रहती है। थैंक यू अंकल। यस। सुंदर, अगली बार ध्यान से। सॉरी भैया। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं भाई, आपकी बात सुन रहा था जो भी आप सुंदर से कह रहे थे, और सुनकर मुझे यह एहसास हुआ कि कितना नासमझ हूं। भगवान ने मुझे कितना बड़ा वरदान दिया, एक बच्चे का, और मैं उसे बर्डन समझ रहा हूं। कितना इडियट हुआ। चल अच्छा विराट, देर ही सही, लेकिन तुझे औलाद की कदर समझ तो आई। देख विराट, फिलहाल मानने को तेरी बहुत जरूरत है। जा उसके बाद वक्त पे था। आई नो भाई, लेकिन यू नो व्हाट, जब मैंने बेबी की बात सुनी थी ना, मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया, बिकॉज आई एम नॉट रेडी फॉर इट। ये मेरे प्लान में नहीं था। ऐसी बात नहीं कि मुझे बच्चे पसंद नहीं, आई लाइक किड्स, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा। विराट, तू जानता है सबसे बड़ा प्लान है ना ऊपर वाला होता है। हमें उसकी प्लानिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए, आशीर्वाद समझ के। अब मैं समझ गया भाई, अब मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो गया। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं,
सहना है। क्या बात है बेटा, आज बाकी के लोग नाश्ता करने क्यों नहीं आए? पता नहीं बाबूजी आज कोई आएगा भी कि नहीं। बाबूजी, कल डॉक्टर ने जीविका के बारे में जो भी कहा, उसके बाद हमें नहीं लगता कि क्या बात है, आज आप हमारे बगैर ही नाश्ता करने लग गए? नहीं नहीं जीविका, आओ बैठो। गर्मा गर्म पराठे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मानवी, एक पराठा पास करना। ये अचानक मानवी को क्या हो गया? बिना ब्रेकफास्ट के चले गए। लगता है उसे फिर से वॉमिटिश फील हो रहा होगा। मैं जाकर देखती हूँ। भाभी, मैं देखता हूँ। मानवी, तुम ठीक तो? उल्टी तो नहीं आ रही या कोई मूड स्विंग? कुछ सुन नहीं हुआ है विराट, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। एक सेकंड। ये पिलो लो, रेस्ट करो। मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेके आता हूँ। विराट, मैं कह रही हूँ मुझे नहीं चाहिए पानी, मैं इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ अभी। ऐसा कौन सा काम? तुम ब्रेकफास्ट छोड़ के आ गई हो। विराट, तुम भी ना मुझे समझ नहीं आते हो। कई बार तो मेरे से बात नहीं करते, मेरे को इग्नोर करते हो, और कई बार इतने ओवर केयरिंग हो जाते हो। प्रेग्नेंट मैं हूँ और मूड स्विंग तुम्हारा हो रहा है क्या? ठीक है, तुम काम करो, मैं चलता हूँ।
मिल गया। मेरी दी की और इस घर की खुशियों को लाने का तरीका मिल गया।